नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। देश की आजादी के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने गांव को मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़क तथा विद्यालय के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं के माध्यम से खर्च तो कर दिए, लेकिन आज भी कई गांव मूलभूत सुविधाओं से वांछित है, जिसमें फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की श्री रामपुरा ग्राम पंचायत का राजस्व गांव कोठेड़ा के ग्रामीण आज भी विकास की राह देख रहे हैं। इस कोठेड़ा गांव में लगभग 30 घर हैं, जिसमें करीब 350-400 लोग निवास कर रहे हैं। ये लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं की बाट जोड़ रहे हैं। ये गांव आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी कोई मुख्य सड़क नहीं जुट पाया है। कोठेड़ा गांव में न कोई चिकित्सा सुविधा है, न सड़कें और एक 5वीं तक विद्यालय है, जो बालिकाओं को 5वीं तक पढ़ाकर ही पढ़ाई छुड़ा दी जाती है, क्योंकि ये गांव कोई मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बारिश के दिनों में रास्तों की हालत खराब होकर पानी भर जाता है। ऐसे में बालिकाओं को अकेले भेजे तो आखिर कहां भेजे, और पीने के पानी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। पूरे गांव में एक मात्र हैंडपंप है, जिससे इस गांव के लोग प्यास बुझाते हैं। कभी कभी हैंडपंप खराब हो जाता है तो गांव में सड़क नहीं होने की वजह से मिस्त्री भी हैंडपंप को तैयार नहीं करने आता। ग्रामीण 4-5 किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी लाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। बिसलपुर पानी की पाइपलाइन डालकर पॉइंट बनाकर ही छोड़ दिए हैं, लेकिन उसमें आज तक पानी नहीं आया। इस गांव के लोगों ने नल जल योजना का नाम सुना है, पर देखा नहीं कि एक पीने के पानी की टंकी भी यहाँ नहीं है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर तंज कसते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं तो बड़े बड़े दावे करके चले जाते हैं, लेकिन आज दिन तक किसी जनप्रतिनिधि ने इस गांव की समस्या के बारे में सुध तक नहीं ली, और कहा कि इस गांव की सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है। बारिश के समय में किसी डिलीवरी वाली महिला को लेकर भी जाएं तो रास्ता नहीं है, और किराए की गाड़ी मंगवाते हैं तो रास्ता नहीं होने की वजह से गाड़ी वाले भी मना कर देते हैं। और राशन के गेहूं भी सिरोही खुर्द मिलते हैं। रास्ता नहीं होने की वजह से गेहूं लेने में भी नहीं जा सकते। मोटरसाइकिल पर गेहूं का कट्टा लेकर आते हैं तो रास्ते में पानी भरा होने के कारण गिर जाता है, तो वो खाने में गेहूं भी नसीब नहीं होते। और कहा कि हमने कई बार फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत, ग्राम पंचायत सरपंच लक्ष्मण वर्मा को अवगत करा चुका है, लेकिन आज दिन तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो आखिर इसका जवाब दे कौन है? कोठेड़ा गांव में 5वीं तक विद्यालय है, जहां के बच्चे 5वीं के बाद दूसरे गांव में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो बारिश के दिनों में रेल पुल के नीचे नदी बहती रहती है। बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे गांव में पढ़ाई करने जाते हैं। रेल लाइन पार कर जाते हैं तो ट्रेन का भय बना रहता है। ऐसे में वहां से बच्चे बारिश के दिनों में आधी से ज्यादा तो छुट्टियां ही मनाते हैं। अभी रेल लाइन पार करके कहाँ जा रहे हो? स्कूल। कहाँ पढ़ते हो आप? दातड़ा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8वीं। और गांव कौन सा है? कोठेड़ा। तो ये रेल लाइन पार करके क्यों आते हो? नीचे पानी भरा हुआ है। कहाँ भरा हुआ है पानी? नीचे ट्रेन के नीचे। रास्ता नहीं है? नहीं है। पानी में से कहाँ जा रहे हो आप? मैं घर जा रहा हूँ। और कहाँ से आ रहे हो? स्कूल से। स्कूल कहाँ पर है? कोठेड़ा। और इधर कहाँ जा रहे हो? हमारा घर है यहाँ पे। तो रोज इतने पानी में से निकल के जाते हो? हाँ। आपको डर नहीं लगता इस पानी में? लगता तो है, फिर निकलते हैं। और रास्ता नहीं है यहाँ पे? नहीं भी। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 5वीं में। नाम क्या बेटा आपका? कमलेश। इस पानी में कहाँ जा रहे हो आप? स्कूल नहीं, घर पे। कहाँ से आ रहे हो? स्कूल से। स्कूल कहाँ पर है? स्कूल कहाँ पर है? दातड़ा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 6 में। रोज इस पानी में से आते हो आप? हाँ। रास्ता नहीं है और? वहीं ग्रामीणों ने कहा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय की 4 दीवारी के लिए विधायक कोष से 2 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, जो कि 4 दीवारी का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ, और इस विद्यालय में बच्चों के पीने के लिए पानी की कोई भी सुविधा नहीं है। एक बिसलपुर पानी का पॉइंट बना हुआ है, जिसमें भी पानी नहीं आता है। जनप्रतिनिधियों ने साफा बंधवा कर कहा कि अब की बार सड़क बनवाकर ही गांव में आएंगे, पर नेताजी वापस झांक कर भी नहीं देखे कोठेड़ा की तरफ। ग्रामीणों का कहना है कि माह फरवरी 2022 में सांबर पंचायत समिति प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सहित 10 जनप्रतिनिधियों को गांव की समस्या बताकर साफा बंधवा कर स्वागत किया था, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब की बार आपके गाँव को मुख्य सड़कों से जोड़ देंगे और पीने के पानी की सुविधा कर देंगे। लेकिन नेताजी साफा बंधवा
खुदवाकर वापस कोटेदा की तरफ झांक कर भी नहीं देखा। श्री रामपुरा पंचायत और फुलेरा विधानसभा और सामर पंचायत समिति अब तक ये कोटीड़ा गांव है, इनमें बहुत समस्या खराब है। रास्ता नहीं है, कोई डिलीवरी हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो कोई नरने जाबा को भी रास्तों को ने कटे, कोई कटे भी ले जाओ तो कटे रास्तों नहीं है, चारों में रास्ता खराब हो रहा है। एक गांव में हेड पंप है और वो भी खराब पड़ा है। अब पानी की समस्या बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, पानी दूसरा गांव से लाना पड़े थे, मोटरसाइकिल में पानी लिया से जो का दाम कड़ी लिया पानी लिया की समस्या हो रही है। 4 साल से बंद पड़ा है और गांव में कोई टंकी नहीं है, कोई नल वगैरह नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, टंकी भी नहीं है। सब पंचायत समिति ग्राम पंचायत में सब गांव में टंकियां बन रही है और सब गांव में पानी पी रहा है और अड़े कहीं भी कौन पानी आनी लेना देना। पंचायत चुनाव हुआ तो प्रधान को और सरपंच को, पंचायत सदस्य को और कई और नेता 2-4 मैं नाव को जानूँ सबका मैं 10 आदमियों का स्वागत कर दूँ। स्कूल में तो कोटीड़ा स्कूल में सब आदमियों का स्वागत कर दूँ। हमारा नाम जगदीश दान, ग्राम कोठीड़ा और यहाँ से श्री रामपुरा पंचायत का रहने वाला हूँ मैं। हमारे कम से कम 70 साल 75 साल हो गई देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक चखोलड़, दातड़ा, सिरोही, श्री रामपुरा, नरेना आसपास के कहीं भी आने जाने की सुविधा नहीं है। आज तक कोई रोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई भी काम पड़ जाए, इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो तो साधन वाले भी मना कर देते हैं कि नहीं भाई हम नहीं जा पाएंगे, बारिश में तो कोई आ ही नहीं पाते हैं। ये हालात हैं यहाँ के। और आसपास के कोई भी जो बच्चे लोग भी स्कूल जाते हैं ना, वो भी नहीं जा पाते हैं, अधिकतर घर ही रुक जाते हैं या लाइन क्रॉस करके जाते हैं तो ट्रेन का खतरा रहता है, नदी से नीचे निकलते हैं तो पानी का रहता है। 4-5 जगह से कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है आज तक। और एमएलए सरपंच जब भी हम जाते हैं एप्लीकेशन लिख करके दे देते हैं उनको, गांव वाले इकट्ठे होकर के 10 दफे चले गए, हाँ साहब अब की बार हो जाएगी, अब की बार हो जाएगी, और हो तक कुछ भी नहीं आज तक। उस समय तो आके कह देते हैं वोट लेते हैं तब तो हाँ साहब अब के था वोट जरूर रोड बना देला, अब का मैं रोड ही आवाला, और फिर बिया का भी थाला खाता आवे न कोई जावे, मैं नहीं भले जाना पड़े बड़ी। ग्राम कोठीड़ा में मेरा नाम गणेश राम। आने जाने का कोई सुविधा नहीं है, रास्ता नहीं है, पानी भरा हुआ है और ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो परेशान होते हैं। रेलवे लाइन से पार करके पटड़ी होते हुए जाते हैं। नीचे नदी में पानी भरा हुआ है, नीचे पानी में जा नहीं सकते हैं और ऊपर भी खतरा है, कभी गाड़ी आ सकती है। ऐसे हमारे बहुत परेशानी है। रात को किसी की भी तबीयत खराब हो जाए और रात को भी हमारे कोई परेशानी हो, हमारी बीमारी हो तो जाने की कोई सुविधा नहीं है, रास्ता है नहीं बिल्कुल ही। और हमारे सरपंच और विधायक इन सभी को कह चुके हैं और कोई सुविधा नहीं करते हैं। हम आते हैं श्री रामपुरा ग्राम पंचायत में आते हैं, जो कि हमारा गांव कोठीड़ा है और हमारे रास्तों की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि 5 तक यहाँ हमारे गांव में पढ़ लेते हैं बच्चे। 5 के बाद हमारे नरेना जाने का रास्ता नहीं है तो बच्चे जा नहीं पाते हैं। कभी कभी बार तो वापस हमारे रास्तों में वापस आ जाते हैं बच्चे। और बहुत ज़्यादा समस्या पानी की भी है, चारों तरफ से रास्ते भी बंद है, नहीं तो हम जा पाते हैं नहीं आ पाते हैं। और सरपंच साहब, जैन साहब, निर्मल सबको हम बुलाए थे यहाँ पे, हम उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद हमको आश्वासन देके गए हम आप क्या 26 जनवरी को आएंगे, 15 अगस्त को आएंगे, तभी हम रोड आएंगे। तो अभी तक आज तक आए नहीं हमारे गांव में कभी। तो हमारे गांव कोठीड़ा में ये सबसे ज़्यादा समस्या रास्ते की और पानी की है। श्री रामपुरा पंचायत में पड़ता है हमारा गांव और फुलेरा विधानसभा में आता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या रास्ते की है। तो यहाँ के मतलब बाहर जाने के लिए कोई भी रास्ता महफूज नहीं है। हर रास्ते पर मतलब कीचड़ हो जाता है बरसात में, बिल्कुल मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती। यहाँ पे हर जनप्रतिनिधि का स्वागत किया जा चुका है। यहाँ प्रधान साहब,
और ये हमारे एमएलए साहब निर्मल कुमार साहब, सरपंच साहब को तो कई बार हमने फ़ोन कर दिया और लगभग हमने वो लोकेशन मांगी थी उन्होंने, तो फिर उसके बाद कम भी कॉल ही नहीं उठाया हमारा। और वहाँ हम जाके आए थे, कम से कम 7-8 युवा जाके आए थे। कहाँ जाकर आए थे? निर्मल कुमार के साहब के सामने, मतलब फुलेरा विधानसभा में। उन्होंने बोला भाई कम से कम लगभग 20 दिन के अंदर अंदर काम चालू हो जाएगा, और नहीं और कुछ नहीं तो मतलब ये जो रोड थी ना, मतलब ग्रेवल करवा देंगे। लेकिन उन्होंने फिर वापस कॉल भी नहीं उठाया हमारा। किसने नहीं उठाया? सरपंच साहब ने नहीं उठाया, प्रधान साहब ने भी लगभग नहीं उठाया। हम ग्राम कोटेड़ा से बोल रहे हैं, श्रीरामपुरा पंचायत से हैं, फुलेरा विधानसभा से हैं। हम निर्मल जी कुमावत को हमारे गांव के लिए खूब, रोडों के लिए, पानी के लिए खूब बोल दिया, पर भी कोई प्रयास नहीं कर रहे। सरपंच साहब को बोल दिया, हमारे प्रधान जी आए थे छेदेव जी गुजर, उसको भी बोले, उन्होंने किया था कि हमने गोद ले लेंगे इसको, फिर भी कुछ काम नहीं करवाया अभी तक। और हमारे को आश्वासन देके चले जाते हैं सभी। निर्मल जी कुमार से यही प्रार्थना है कि हमारे कोई गांव में कोशिश करें, नहीं तो हम अब की बार वोट नहीं देंगे। कोटेड़ा गांव का मायने कोई व्यवस्था को न तो राज तो चारों मेर चाहिए, बीमारी कोई भी बीमारी हो जाए तो मरी जावा, पर राज तो कोने घर गोली लिया लेवा तो ठीक, नहीं तो मरी जावा। ये 5 तक की स्कूल से जितने पढ़े तो पढ़ ले, नहीं फिर आगे खड्डी भी बच्चों पार न हो सके। और दूसरी बात पानी को नमक है, पानी 2-2 4-4 3-3 लेन को उधर पानी ले रहा हुआ तो माई कई मटकियाँ फूट जाए, कई माँ का झगड़ा हो जाए, कई पैरों में लाग जाए, कड़िया में लाग जाए, पड़ जाओ तो कड़ी भी लाग जाए। माँ का सुविधा होनी चाहिए जी सब लोगों की। बे कोई का नल लाग रहा है, कोई का कहीं लाग रहा है सर, माँ का तो हेड पंप भी तैयार कौन है। और ये एक है जो भी इनमें भी पानी कौन आ रही, बहुत समस्या आ रही है। माँ का सड़क तो जरूर चाहिए और पानी की व्यवस्था चाहिए। कठिन भी रास्ता कौन है, सब आओ जाए, सबकी स्वागत करा जा, सबको आदरभाव करा जा में, पर कोई भी पाचा ही कौन आवे। वोट ले तो वोट की टाइम आओ से हाथा जोड़ी करे से, पर पाचा आवे कौन, तो आप व्यवस्था मान जरूर चाहिए। कोई व्यवस्था कोने, कहीं की व्यवस्था कोने, पानी की, रास्ता की, कहीं की व्यवस्था कौन, लड़कियां ना स्कूल के भेजवा के लिए 5 तक पढ़ा लिया जाए, आगे कड़े भेजवा के लिए कोई रास्ता कोने, जंगल पड़े हो जाए चारों में न रास्ता। और कोई भी हारी बीमारी हो जाओ जाए तो 12 कड़े दवाई लेवा के लिए रास्ता कोने, रोडा कोने चारों में। हर गाँव का मैं जाऊँ कच्चा रास्ता मोड़ जाना पड़े जाए, और पानी का मैं नोर जाना पड़े जाए, और माँ का लड़का लड़की सबसे ज़्यादा परेशान हो जाए। अब मगर देखिए गेदो को न गाँव में ये हेड पंप ये एक से पानी पिया डरना पावा, छोरा छोरी नवे धोए कहीं करे। ये गेदा जाबा नहीं खटे कोने, कोई का टाबर टोली हो तो कौन दे जा कौन जावे, खटी और जवा में खटी नहीं कौन माँ तो गेदा कोई कहीं भी कौन माँ तो यहाँ का यहीं से बाल बच्चा नहाबा धोबा न कौन पानी पीबा न पानी कौन, और कादो कीचड़ बुरो हो रही है, रपट जावा चा, कमर टूट जाए से, पाँव टूट जाए से, और 2-2 लड़कियाँ गाल पानी लिया चा, पानी दूर बेरा पर से नेज कौन आवे, बूढ़ी बडेरिया को चल दे कौन मटकियाँ नल भी चाहिए माँ के, और दुनिया का माँ न चल रही है बिजलियाँ, तो नल भी माँ के भी लगाओ जिया बिजलियाँ लगाया जिया। श्रीरामपुरा पंचायत, फुलेरा तहसील, सामर पंचायत समिति। गेलों की इतनी समस्या है, कादों में निकलने की कोई जगह ही नहीं है। कोटेड़ा गांव ये रास्ते के लिए पब्लिक दुख पा रही है, छोरा छोरी स्कूल नहीं जा पाते हैं, 5वीं तक के लड़कियों को यहीं रोकी जाती है, उनको आगे भेजने की कोई गेला ही नहीं है, तो कहाँ से भेजेंगे। और हेड पंप है, इनकी भी बहुत समस्या है, पानी के लिए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाती है औरतें, वो भी कादों में पड़ के आती है। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।